के बाहर होता है आराम से, विदाउट एनी प्रॉब्लम। और उसके अंदर जो है, उसके अंदर सबसे लास्ट जो पार्ट दिखता है आता है, तो उसके ऊपर से अपने को मालूम पड़ता है कि उसके शरीर के अंदर एसिडिटी कितनी है। तो उसका कलर कैसा है? उसका कलर सफेद है, पानी जैसा है, हरा है, पीला है, ब्राउन है। तो उसके ऊपर से हम उसका अंदर का कंडीशन जो है, कंडीशन हम उसके ऊपर देख सकते हैं। और दैट वाटर शुड, उसका पीएच जो है, उसका पीएच इट शुड नॉट बी लेस, इट शुड नॉट बी लेस देन 6, इट शुड नॉट बी लेस देन 6 पीएच जो लास्ट वाला है उसका पीएच 6 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 6 के नीचे चालू हो गया तो कैंसर वहाँ चालू हो जाता है। So that you can do it at your own place. I can teach if those who are interested, I can teach them how to do it, no problem. ये स्टमक क्लीनिंग हो गया, यानी इनपुट क्लीनिंग। और अभी आउटपुट के बारे में बात कर रहा हूँ। आउटपुट के बारे में जो है, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ ट्यूब रबर। एक का जो डायमीटर जो है, इनर डायमीटर जो है 3 mm होता है। लंबाई जो है, लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। और दूसरे ट्यूब जो है उसका एंगुलर डायमीटर जो है 12 mm होता है। उसकी लंबाई जो है, उसकी लंबाई आधा है। तो ये जो छोटी जो रबर की ट्यूब जो है, वो रबर ट्यूब जो है रेक्टल के अंदर से इसे इजीली डाल उसको लुब्रिकेट कर देंगे। कैनल को पहले लुब्रिकेट कर लिया ऑयल लगाने का, ट्यूब को भी ऑयल लगाने का। धीरे 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 जितना आराम से जाएगा उतना अंदर डीप जाएगा, उतना अंदर जाने देखे। फिर दूसरा जो ज़्यादा ट्यूब जो है 12 इंच का, वो अंदर 2 या 2.5 इंच तक जाता है। उसके बाद में जो है 4 लीटर ऑफ वाटर बॉइल करके ठंडा किया हुआ पानी 4 लीटर, उसके अंदर आधा लीटर जो है, आधा लीटर उसके अंदर विनेगर जूस। तीसरा जो है 5 नींबू का रस, 5 नींबू का जूस और 1 टीस्पून दैट इज 5 ग्राम हल्दी पाउडर, ये उसके अंदर मिक्स करके उसके अंदर एक जो छोटा ट्यूब जो है, वो छोटा ट्यूब के अंदर इंजेक्ट करते जाते हैं। तो इंजेक्ट जो हम करते हैं तो उसका प्रेशर हम ऑटोमेटिकली मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग इट मैन्युअली। यहाँ पे कैंप एरिया के अंदर देयर आर सम सेंटर्स, कोलन क्लीनिंग के सेंटर्स हैं, वहाँ सब एवरीथिंग इज मॉडर्नाइज्ड एंड ऑटोमेटिक, बट देयर इज ऑल्सो सम प्रॉब्लम बिकॉज यू कैनॉट मेंटेन द प्रेशर तो पानी का अंदर जाने का प्रेशर जो है, अगर विद दैट प्रेशर इज नॉट सुटेबल टू कोलन, तो वहाँ रक्तचाप होने का चांस होता है, ब्लीडिंग होने का चांस होता है। एनीवे आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज ऑन दिस, पर यहाँ हम मैन्युअली हम करते हैं तो मैन्युअली उसका फोर्स भी जो है, उसका फोर्स भी लिमिटेड होता है, मगर इट फोर्स यहाँ से जो आता है, यहाँ से आता है, यहाँ आता है। ये डिसेंडिंग कोलन है, डिसेंडिंग कोलन से ट्रांसफर कोलन है, ये असेंडिंग कोलन है। अभी असेंडिंग कोलन से यहाँ अपेंडिक्स तक होता जाता है, जो जहाँ छोटा इंटेस्टाइन और बड़ा इंटेस्टाइन जहाँ ज्वाइंट होता है, तो वहाँ तक आता है। तो ये छोटा ट्यूब से वहाँ तक जाता है और रिटर्न जो है वो बड़ा ट्यूब से बाहर जाता है। Now I will tell you what is the function of doing this thing. जैसा अभी मैडम ने बताया कि ट्रिपल आर्टरी एक सर्किट तो बिल्कुल there is no two way about it, मगर two opinions about it। तो उसके अंदर क्या होता है कि तो ये सब तो ये हमारा जो कोलन जो है, बड़ा इंटेस्टाइन जो है, तो बड़ा इंटेस्टाइन जो है इतना हम जो जैसा पता है इतना सिंपल नहीं होता है, उसको बैंड्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, कभी प्रेशर होता है, एक दूसरे का उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, गैसेस की वजह से भी प्रेशर आता है। फिर एक के हिसाब से उसका जो फंक्शन जो है, फंक्शन भी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वहाँ कॉम्पैक्टनेस आ जाता है, या कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा आ जाता है, या तो नहीं तो उसका साइज भी बढ़ा देता है। नॉर्मल इनर डायमीटर ऑफ द कोलन इज अबाउट 1.5 इंच। तो कहीं केसेस के अंदर होता है कि इट इज रिड्यूस टू 1.5 इंच, तो कहीं केसेस के अंदर देखते हैं
कि वहाँ उसका डायमीटर जो है डायमीटर 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक बढ़ जाता है। तो वहाँ उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तैयार हो जाता है। तो यहाँ कोलन का काम क्या है? तो कोलन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। Where B complex is manufactured, B complex is produced. B complex, magnesium, potassium, calcium, all these metals are absorbed from the colon, क्योंकि वहाँ जो होते सिंथेसाइज हो जाता है डॉक्टर। तो जो वेस्ट जो है, ह्यूमन वेस्ट जो है, अनडाइजेस्टेड पार्ट, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कोलन के अंदर जमा हो जाता है। वहाँ 4-5 घंटे 6 घंटे तक वो रहना नहीं चाहिए। 6 घंटे के बाद में तो निकलना ही चाहिए। मगर 6 घंटे के अंदर क्या था, बिकॉज ऑफ द इनर टेम्परेचर, तो इनर टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर हमारा 97.5 है, 97.5 तक हमारा टेम्परेचर है। तो इनर कोलन का टेम्परेचर जो है, तो कोलन का टेम्परेचर इट इज अबाउट 100 और 105. तो वहाँ टेम्परेचर वो टेम्परेचर से वो जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, तो अनडाइजेस्टेड फूड वहाँ it is converted into yeast. It is converted into yeast और yeast में से जो है तो हमें B complex मिलता है। Yeast is the only source of getting B complex to the human body, and that is from the colon. So that is in magnesium, potassium, then calcium, these minerals are also absorbed to the colon. अगर वही हमारा पार्ट अपने काम करेगा, फैक्ट्री जाने के लिए बहुत प्रेशर देना पड़ेगा, बहुत बार जाना पड़ता होगा, दूध मोशन होगा, तो सब प्रतीक फंक्शन हो जाता है। The supply of B complex and mineral deficiency is generated, और not only that, तो वहाँ कोलन कैंसर भी होती है। उसका असर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर होता है, मेल और फीमेल के अंदर। उसका असर जो है, उसका असर सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर भी होता है। तो इसके लिए कोलन क्लींजिंग जो मैंने बताया, कोलन क्लींजिंग एंड स्टमक क्लींजिंग पीरियडिकली, जैसा हमारे बचपन के अंदर। तो कैस्टर ऑयल जो है, कैस्टर ऑयल 100 ml तो हर एक बच्चे को दिया जाता था सैटरडे नाइट को, और संडे के दिन उसको लूज मोशन होते होते उसका पेट और लंघन करना कंपल्सरी लंघन करना। अभी वो तो टाइम निकल गया, अभी तो कोई लंघन करता ही नहीं है, कैस्ट्रॉल भी कोई लेता नहीं है। तो दैट इज ऑल, दीज आर द रीजन। फिर उसके बाद में ये जो होते हैं ब्रेन के, तो ब्रेन कैंसर है, बोन कैंसर जनरली कहते हैं कि तो जो कहीं इम्पैक्ट लग गया, तो इम्पैक्ट लग गया तो वहाँ बोन कैंसर होने के साथ बोन सार्कोमा भी बोलते हैं, तो बोन वहाँ भी होता है। यहाँ कैल्शियम डेफिशिएंसी, ओवर कैल्शियम डेफिशिएंसी कैन ऑल्सो क्रिएट ए बोन कैंसर। तो ये प्रिवेंटिव छोटी सी बात है, जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए हम कैल्शियम लेते हैं, मतलब दैट इज नॉट ए राइट थिंग, दैट इज नॉट ए राइट थिंग, बिकॉज यू नो दैट इज ऑल केमिकल सिंथेटिक। कैल्शियम हमें मिलता है कहाँ से? तो इसलिए भेंडी होती, भेंडी बहुत ही बेहतरीन है। भेंडी का सूप अगर आप लेते हैं तो यू कैन प्रिजर्व द कैल्शियम डेफिशिएंसी, यू कैन प्रिजर्व द मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, यू कैन प्रिजर्व फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, और यू कैन इंक्रीज योर हेमोग्लोबिन नेचुरली। अच्छा, भिंडी कैसे कर रहे हैं? काट के बॉईल कर लो, वो लेस आ जाती है, तो पीपल डोंट लाइक इट। भेंडी जो है 5 महीने लगभग 50 ग्राम, उसका जो डेट जो है वो निकाल लेने का, एक ड्राइव लेने का, मतलब जो उसका ये जो है निकाल लेने का। फिर उसका छोटा छोटा टुकड़ा करने का, छोटा छोटा टुकड़ा करके 3 कप अंदर के पानी के अंदर उसको बॉईल करने का, और बॉईल इतना करने का कि उसका कलर येलो जो है वो येलो कलर उसका बदली नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में ओवर बॉइलिंग होती है तो उसका कलर जो है तो रेडी हो जाता है। तो व्हेन इट बिकम्स रेडी देन इट डजंट इट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी। तो थोड़ा 5 मिनट 7 मिनट आप बॉइल करेंगे
बॉईल करने के बाद में, ठंडा होने के बाद में येलो नहीं होता है, ग्रीन होता है ना।